द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, यूएसए की एक यूनिवर्सिटी थी जो ओहायो के अंदर मौजूद है इस वक्त भी। इस यूनिवर्सिटी का बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में हुआ ये कि 1956 से लेके 1961 तक जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे एक रेडियो टेलीस्कोप को बनाया गया। तकरीबन 5 साल का अर्सा दरकार हुआ। इस रेडियो टेलीस्कोप का मकसद ये था कि आसमान की तरफ से अगर कोई रेडियो सिग्नल आता है तो उस सिग्नल को ये टेलीस्कोप जो है कैच करेगी और उसके बाद इस डाटा को एनालाइज किया जाएगा। 1961 में ये मतलब रेडियो टेलीस्कोप कंप्लीट होगी और 1963 से इसने जो है वर्किंग शुरू कर दी और 1963 से 1998 तक ये टेलीस्कोप वर्क करती रही। ये ह्यूमन हिस्ट्री का जो है ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट आप कह लें कि एक्सपेरिमेंट्स में से एक है जिसके अंदर एलियंस को तलाश करने के लिए वर्क किया गया। लेकिन हुआ क्या, आगे कहानी का रुख उस वक्त चेंज हुआ जब 1971 के अंदर ये सर्वे ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद इन्होंने इस टेलीस्कोप को सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए छोड़ दिया कि आया कि कोई एलियंस अगर सिग्नल भेजते हैं तो ये रिकॉर्ड करेगी या नहीं। 1973 से इसने इस मिशन पे वर्क करना शुरू कर दिया कि एलियंस के सिग्नल ये कैच कर सके। 15 अगस्त 1977, 4 साल बाद तकरीबन इस मिशन के शुरू होने से 4 साल बाद जो है इसने एक सिग्नल कैच किया जिसको हम आज भी वाव सिग्नल के नाम से पहचानते हैं। इस सिग्नल का बेसिकली मकसद ये था कि ये टेलीस्कोप हर वक्त ऑन मतलब रही है, 1998 तक ये ऑन रही है। लेकिन इसने जो है 15 अगस्त 1977 को उस दौरान अनयूजुअल एक सिग्नल कैच किया और इसको जब इन्होंने चेक किया तो सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन जो है वहाँ से ये सिग्नल मौसूल हुआ था। लेकिन इसमें कुछ एतराज़ात भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि सबसे पहला एतराज़ इस पर यह था कि ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, यानी इसको आप रद्द नहीं कर सकते। ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, 1420.36 या 46 मेगाहर्ट्ज़ के करीब ये सिग्नल था। लेकिन इस पर एतराज़ इस वजह से लगाया गया क्योंकि हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो है 1420.41 मेगाहर्ट्ज़ और ये सिग्नल 1420.36 और 1420.46 के दरमियान या इन दो पीक्स पर मौजूद था। अब हुआ ये कि जब ये मतलब ये रिकॉर्ड हो गया था 15 अगस्त 1977 को, लेकिन ये बाद में जब एनालाइज किया गया कुछ अरसे बाद, कुछ हफ्ते बाद जब इसके डाटा को चेक किया जा रहा था और उस दौरान जो है इसको जो है डिस्कवर किया गया कि इस तरह का एक सिग्नल जो है वो मौसूल हो चुका है। और आप ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी जो है मतलब डिस्कवरी थी। जेरी आर हेमन जो है ये इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सिग्नल को डिस्कवर किया और ये इसके बाद से अब तक ये सिग्नल के ऊपर डिस्कशन जारी है। 1977 से 2017 आ चुका है लेकिन अभी तक इसको मतलब हल नहीं किया जा रहा है कि ये सिग्नल बेसिकली आया मतलब किसने भेजा था। हो सकता है कि वहाँ पे कोई एलियंस हो जो सेजिटेरियस स्टार पे इस वक्त बस रही है और हमसे ज़्यादा वो हो सकता है कि वेल एजुकेटेड हो और उसने जो है ज़मीन की तरफ देख के और उसे मालूम था कि यहाँ पे कोई ना कोई इस वक्त मखलूक ऐसी है मौजूद जो वर्किंग कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, उसको एक सिग्नल भेजा। अच्छा, इस पर एतराज़ात क्या हुए, हम उस पर आ जाते हैं। पहला एतराज़ इस पर ये उठाया गया कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम लाइन है वो 142.41 है और इसकी जो है 30.36 या 0.46 तक इसकी थी और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई करीब है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन के। हो सकता है कि कोई इसमें ओहायो में जो मौजूद रेडियो टेलीस्कोप है, हो सकता है इसमें कोई गलती होगी हो जिसकी वजह से ये स्पेक्ट्रम लाइन जो है मतलब हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम लाइन को इसने गलती से मतलब किसी और फ्रिक्वेंसी को शो कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुसलसल 25 साल का आई थिंक अरसा था, ठीक है, जिसमें इन्होंने मुसलसल उसको चेकआउट करते रहे 1973 से लेकर 1998 तक। दोबारा कोई ऐसी गलती उसके अंदर नज़र नहीं है, लिहाजा इस इम्कान को इस लिहाज से रद्द कर दिया गया। इसके बाद एक और था इस पे जो इतराज़ उठाया गया वो ये था कि हो सकता है कि ये जो सैटेलाइट घूमती हैं इनमें से किसी का कोई सिग्नल ओहायो के
ये जो रेडियो टेलीस्कोप थे इसके ऊपर गिर गया हो, जिसके बायस ये जो है एक कन्फ्यूजन पैदा होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियो सैटेलाइट तो गुजरती रहती है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी हमें मालूम होती है। लिहाजा उसमें भी ये इस इतराज़ को भी ये कह के रद्द कर दिया गया कि ये वैलिड नहीं है। तो उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के इतराज़ात इस पे लगाए गए कि आया कि हो सकता है फेक हो और ये पब्लिसिटी गेन करने के लिए किया जाता हो, लेकिन ये भी नहीं हुआ। 1998 के अंदर खैर अमरीकी इंतज़ामिया ने फिर इसको जो है बंद कर दिया इस मिशन को। उन्होंने कहा कि हम मज़ीद इस पर अब फंड नहीं कर सकते, क्योंकि मज़ीद कोई इसके अंदर सिग्नल रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस सिग्नल की एक मज़े की बात ये थी कि तकरीबन 72 सेकेंड्स तक ये सिग्नल जो है उसके अंदर मौसूल होता रहा, और इस सिग्नल का जो है 72 सेकेंड्स तक जो सिग्नल मौसूल हुआ उसके अंदर सवाए शोर के और कुछ नहीं था। आप यूट्यूब पे इसको चेक कर सकते हैं, वाव सिग्नल के नाम से इस वक्त भी ये मौजूद है, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। बहुत से नाकदीन कहते हैं कि उस वक्त तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि रिकॉर्डिंग वाली, लिहाजा पॉसिबल है कि फेक रिकॉर्डिंग्स हो। अलबत्ता इसका ग्राफ जो है वो भी आपको स्क्रीन पे भी शायद नज़र आ रहा हो। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ उसको बनाया गया और इसके ऊपर ये जो वाव लिखा जा रहा है, ये उस वक्त के प्रोफेसर अहमद ने खुद ये लिखा, क्योंकि ये एक बहुत अनयूजुअल किस्म का सिग्नल था जिसकी आप पीक देख रहे हैं। 1 से लेके पॉइंट U तक ये गई है पीक इसकी, और इतना बड़ा सिग्नल जो है ये दरियाफ्त। तो अब 72 सेकंड तक ये क्यों मौसूल हुआ, इस पर भी डिस्कशन उस वक्त हुई। 72 सेकंड्स तक इस वजह से हुआ मौसूल के बिलफर्ज हमारे पास ये ज़मीन है, इसके अंदर ओहायो स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है वो बिलफर्ज आप ये समझे कि यहाँ पे मौजूद है। अब ज़मीन जिस वक्त घूम रही होती है तो साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन ज़मीन का एक ये जो रुख है सेगिटेरियस की तरफ जो है, सेगिटेरियस को जो झुरमट है सितारों का जिसे सेगिटेरियस का नाम दिया गया है, तो वहाँ पे जो है उस साइड पे उस डायरेक्शन के अंदर जो है टोटल 72 सेकंड के लिए ये पोजीशन रही। उसके बाद ज़मीन चूँकि घूमती है तो ये ज़मीन मूव कर गई अपनी जगह से, मतलब ये जो स्पिन करती है ये स्पिन कर गई, जिसकी वजह से ये था कि 72 सेकंड्स के बाद से आगे जो है इसको मज़ीद नहीं सुना गया। अब फिर ये हुआ कि इस वाव सिग्नल पे मुख्तलिफ़ किस्म की डिबेट्स हुई। आई थिंक अभी ये जनवरी 2017 तक इस पर डिबेट होती आ रही है और इसको ये हल नहीं कर पा रही, क्योंकि सेगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन बहुत बड़ा जो है सितारों का झुरमट है, उसके अंदर आप किसी एक जगह को पिन पॉइंट नहीं कर पाते, और जब तक आप किसी भी सितारे के ऊपर नहीं उतरेंगे उस वक्त तक आप नहीं मालूम कर पाएंगे कि वहाँ पे आया कि कोई मखलूक बसती है या नहीं, क्योंकि हमारी टेलीस्कोप इस वक्त इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। आज से पॉसिबल है 2-3-4 साल बाद एक और टेलीस्कोप भेजी जा रही है नासा की तरफ से, जो हबल टेलीस्कोप के मुकाबले में इंतहाई ताकतवर होगी। हो सकता है कि वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाए, लेकिन ये वो आई थिंक चंद एक जगह है, टोटल 3 या 4 प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे साइंसदानों को तकरीबन आप समझे 60% 70% श्योर है कि यहाँ पे एलियंस मौजूद हो सकते हैं। इसमें एक टेबी स्टार भी है, टेबी स्टार के बारे में भी अगली एपिसोड में बात करेंगे। एक और स्टार है जिसकी रोशनी इस वक्त अचानक से 65% तक कम हो चुकी है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे साइंसदानों को इस वक्त शक है कि हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई एलियंस मौजूद हो, और इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। वहाँ पे हमारी टेलीस्कोप्स मौजूद हैं, वहाँ पे भी चेक करती रहती हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत दूर है हम, भाई कितने काफ़ी हज़ारों साल का हमारा इस वक्त फासला है, और ये वो फासला है जो हम अगर रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो तब जाके हज़ारों साल बाद हम सेगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन तक हम पहुँच पाएंगे, जो कि नामुमकिन है कि अब तक की टेक्नोलॉजी के ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि आप उस तारे तक पहुंच सके। लिहाजा हमारे पास सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप जो है उसमें यह है कि अभी रिसेंटली नासा जदीद से जदीद टेलीस्कोप्स लॉन्च कर रहे हैं, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर हम वहाँ से मज़ीद डाटा कलेक्ट कर सकें। और इसके बाद ये हुआ कि अभी तकरीबन इसके 40 ईयर्स बाद 15 अगस्त 2012 को नासा की तरफ से तकरीबन 10,000 ट्वीट्स पे मुश्तमिल एक सिग्नल जो है वो फेंका गया, और उस सिग्नल को सेगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ फेंका गया है। इसके अलावा उसका चेजिंग यूएफओ के नाम से हैशटैग
एक यूज़ किया गया और उससे उस हैशटैग पे जितने भी लोगों ने ट्वीट्स की उन सबको जमा किया गया नासा की तरफ से और उसको सेक्रेटेरिएट कॉन्स्टलेशन की तरफ फेंका गया है। कोई मालूम नहीं कि आया कि वो वहाँ पे जो एलियंस बसते हैं क्या वहाँ पे वो रिसीव कर पाएंगे नहीं, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से इन्होंने एक कोशिश की है। जो सिग्नल हमें 1977 में मिला था उसका 40 साल बाद तकरीबन जो है 35 ईयर्स बाद जो है उन्होंने एक जवाब यहाँ से भेजा है। अगर तो वहाँ की मखलूक जो है हमारे से ज़्यादा वेल एजुकेटेड हुई तो पॉसिबल है कि हम इसको चेक कर पाए कि हमारे से हो सकता है और रब्ता कर पाए, लेकिन हज़ारों साल लगेंगे वहाँ से इधर आते हुए, यहाँ से उधर मैसेज जाते हुए। तो जो कि फ़िलहाल ये कि अलबत्ता अगर यहाँ पे ये कि कोई मखलूक डिस्कवर हो जाती है तो बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी कहलाएगी। टेबी स्टार भी इन्हीं डिस्कवरीज़ में से एक है और वहाँ पे भी वो भी एक ऐसा स्टार है जहाँ पे सिर्फ 20% उसकी रोशनी कम होगी। एक और स्टार है जिसकी 65% कम होगी है। वहाँ पे एलियन के भी बहुत ज़्यादा शायद मौजूद है। क्या एलियन वहाँ पे मौजूद होंगे, इसके लिए आप देखते रहिए कायनात की खोज। मोहम्मद शर्फ।